चलें जी, अच्छी खबर ये आ रही है कि आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, कम होने लगी हैं। अमरीकी खाम तेल $101.8 फ़ी बैरल पर आ गया है। बरतानवी ब्रेंट क्रूड के बारे में आप बताइएगा, लेकिन मैं ये दुआ करूँगा कि ये कम अज़ कम जुमेरात तक ऐसी ही कमी होती रहे ताकि पाकिस्तान में भी इसके असर नहीं। तो आपने सब जुमेरात तक ही उसको स्पेसिफाई किया, मैं तो कहती हूँ कांस्टेंट होती रहे। नहीं, वो फिर हमारे यहाँ जुम्मे को फिर नई कीमतें रिवाइज होती हैं ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो जी, बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $108 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और ओपेक मुल्कों ने भी तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है मैं किस तनाजुर में कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आज है मंडे, आज तो कीमतें हो रही हैं कम, फिर अगर मंगल को, बुध को या जुमेरात को कीमतें बढ़ना शुरू होंगी ना, तो फिर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिर जुमे वाले दिन आपने लास्ट फ्यूलिंग कब करवाई? मुझे लग रहा है आपने अपना हिसाब किताब देख के दुआ की है। तो यानी कि वो दोबारा से जो कीमतें हैं वो रिवाइज हों। बहुत अच्छा है कि जो एक आम आदमी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कीमतें दोबारा से मुस्तहकम होनी चाहिए, पुरानी कीमत वापस आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़रा गरीब किस्सा ना। तो जी, आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते हैं इसी के तनाजुर में कि PNSC का जहाज 58,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे लगता है आपने अभी जो दुआ की ना, आपकी फौरी तौर पर सुन ली गई है। तो खैरपुर नामी पाकिस्तानी जहाज कुवैत की पोर्ट से तेल लेकर निकला था। इस हवाले से बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान आलम, ये तो बड़ी अच्छी खबर है और आज सुबह सुबह हम आपका बीपर कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, वरना स्टॉक के हवाले से आप हमें ज्यादा रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। रिजवान भाई को मेरा भी सलाम, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम का भी सलाम। कैसे हैं आप रिजवान साहब? और दूसरा ये कि कितनी अच्छी खबर है ये रिजवान भाई, ये पाकिस्तान के लिए और आज तो पेट्रोलियम स्टॉक पे भी इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी जरा क्विकली बताइएगा। बिल्कुल शीरीन, आपको भी और फवाद आपको भी और पूरी टीम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी खबर है। देखें, इस सिनेरियो में जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, बहुत सारे ममालिक कितना मुतासिर हुए हैं कि वहाँ पेट्रोल पंपों पे हमने लाइनें देखी हैं। श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, हमारे बराबर की ममालिक है पड़ोसी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आपने कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखी होगी। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने एक बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जो सप्लाई चेन है ईंधन की, उसको बरकरार रखा जाएगा और उसमें पाकिस्तान कामयाब रहा है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे जो कामयाबी हासिल की है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में, उसका एज पाकिस्तान को बहरहाल मिला है। अभी आज सुबह ही सुबह विपर इसलिए भी हो रहा है कि आज सुबह ही सुबह बिल्कुल जहाज जो है अलग सुबह पहुंचा। ये कुवैत से 58,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान आया है और इससे पेट्रोलियम के हमारे जो पेट्रोल के जखायर है उनमें भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है और 34 दिन का डीजल मौजूद है। और ये जो PNSC का जहाज है खैरपुर नामी, ये कुवैत की पोर्ट से जो है जहाज लेकर निकला था और इसने ना सिर्फ आबनाए हरमस पार किया बल्कि ये अमेरिकन नाकाबंदी से भी निकल कर आया है। ये पाकिस्तान का दूसरा जहाज है जो अमेरिकी नाकाबंदी के बाद यहाँ पाकिस्तान वहां से निकल के पाकिस्तान रिजवान साहब, बहुत अच्छी आपने हमें आदाद शुमार भी बताए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान आलम जैसे हमें बता रहे हैं कि 28 दिन का फ्यूल हमारे पास मौजूद है, 34 दिन का हमारे पास डीजल मौजूद है। बस थोड़ा सा इसमें परेशानी है, चले सप्लाई चेन तो हमारी मुतासर नहीं हो रही है ना, बस वो तो आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसका इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की है रिजवान ने कि हमारे पड़ोस में भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई, लेकिन ऐसी कम अज कम सूरत हाल हमारे यहाँ नहीं हुई।